तो बेटा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोगों का कोई भी सपना हो एक्स वाई जेड या अपने माता पिता का हो या अपने यार दोस्तों का कोई भी सपना हो, केवल शिक्षा एक ऐसा एक वे है आप लोगों के पास जो प्रत्येक सपना आपको आपका पूरा करवाता है। तो इसका हमेशा उदाहरण मैं बच्चों से आपके सामने रूबरू करवाता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोगों का कोई भी सपना हो एक्स वाई जेड या अपने माता पिता का हो या अपने यार दोस्तों का कोई भी सपना हो, केवल शिक्षा एक ऐसा एक वे है आप लोगों के पास जो प्रत्येक सपना आपको आपका पूरा करवाता है। और शिक्षा हमेशा कहती है ना कि मैं कभी आपको झुकने नहीं दूंगी। तो इसका हमेशा उदाहरण मैं बच्चों से आपके सामने रूबरू करवाता हूँ। और बच्चे के ही लफ्जों से उसकी कैसे उसने पढ़ाई की है, कैसा वो पेपर दे के आ रहा है, कितना पढ़ाई में से आ रहा है, 100% आ भी रहा है नहीं आ रहा है, टीचर वैसे ही बोलते रहते हैं। या आप लोगों को कोई ऐसा एक उदाहरण की सहायता से आप लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, तो वही मोटिवेट आप लोगों के पास हो कि आप लोग भी सीयूटी 2026 में बेस्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी प्राप्त करो। जिससे और प्राप्त कैसे होगा, जब प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपके सामने दोस्त दिख तो रहा है, लेकिन अभी हम लोग उनसे बातें करेंगे। तो बेटा उनका नाम क्या है, कहाँ से है, कैसी पढ़ाई की, किस प्रकार, देखो उसकी मुस्कुराहट आपको दिख रहे हैं, दांतें दिख रहे हैं ना, मतलब कोलगेट तो करता है ना रोजाना, है ना, वाइट दिख रहे हैं ना। तो इसी प्रकार, तो बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंकित कुमार है। तो अंकित बेटा बताओ बच्चों को कैसा, कब था पेपर और कैसा हुआ, पढ़ाई में से कितना आया और कितने आपके सही है, सब मुंह जबानी बताओ अपने। आज मेरा हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। तो सर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपके पढ़ाई हुए से बाहर आया हो। अच्छा। बिल्कुल जो आपने पढ़ाया सेम एकदम बिल्कुल वही आया। अच्छा। और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब हमको एग्जाम से पहले लग रहा था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा कैसे नहीं। बहुत डरे हुए थे। तो मेरा फर्स्ट में मेरा इंग्लिश दे दिया, तो इंग्लिश के जस्ट बाद मेरा हिंदी था फर्स्ट शिफ्ट में ही। तो इंग्लिश तो दे दिए, उसके बाद हिंदी दिए। तो हिंदी में मतलब क्वेश्चन देख के लगा कि अरे ये तो एकदम राजेंद्र सर का कराया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन है। और आपका निचोड़ जो है, निचोड़ बहुत काम किया। निचोड़ है उस पे। और मतलब 4 वीडियो है ना जो एक लैंग्वेज अड्डा पे है, दो है, और दो निचोड़ करके है इसे। 4 वीडियो है, वो चारों वीडियो हम कंप्लीट किए। और जैसे जैसे आप कराते गए, बैच भी लिए थे हम, बैच में जैसे जैसे आप कराते गए। बैच का तो नेम क्या था आपका? सर डेल्टा 2.2 हम महापैक कैसे लिए हुए थे। अच्छा, महापैक, महापैक था आपका। जी सर, हम ओके। महापैक लिए थे। तो महापैक में मेरे सारे बैच का एक्सेस था। तो हमको जिस बैच से मन करता था उससे कर लेते थे, लेकिन एक्चुअली हम जो किए वो डेल्टा 2.0 से किए। अच्छा, डेल्टा 2.0 से पढ़ाई की आपने। जी। चलो और कितने, जैसे 60 मिनट मिली आपको, क्या 60 मिनट पूरी यूज किया आपने या हम तो 15 मिनट पहले बना करके एकदम, मतलब कि रिलैक्स से 15 मिनट पहले बना लिए थे। अच्छा, और पंद्रह पंद्रह मिनट मिनट जो पहले ही है, कंप्लीट कर दिया था? ये सर 15 मिनट पहले ही हम। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चंस हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो यार इसका आंसर सही होगा या नहीं होगा, कंफर्म करना है आपको? तो बहुत क्वेश्चन है सर इसमें। दिनानुदीस है एक, दिनानुदीस दिनानुदिन, समास विग्रह। दिनों दिन या दिनानुदिन क्या था? दिनानुदीस, दिनों दिन होगा। दीनानुदीस ये था। एक मिनट रुको, मैं और लिखता हूँ, रुको बेटा, एक मिनट रुको। ये होगा दिनों दिन, या सब मेरा ऐसे था, सही है सर। या ऐसे था? दिन दिन था सर, ये अच्छा, दिन ये दिन था। ये हाँ इसी हाँ को दिनों दिन कोई बोलते बेटा, दिन दिन बोलते, चाहे ऐसे ऐसे लिख दो हाँ। चाहे ऐसे लिख दो, तो अव्ययभाव समास मेरा बेटा इसमें। मेरा ये अनुमान मैंने जो आप कराए थे, तो हम वही सोचे कि हाँ यही हो सकता है। उसके विपरीत जो था वो क्या किया बाकी आपने, सब तो आपने था, क्या किया इसमें? निगेटिव में था क्या सर। किया आपने इसमें, कौन सा समास किया? सर समास इसमें नहीं पूछा था, सिर्फ सिर्फ विग्रह पूछा था। अच्छा, विग्रह पूछा था, ओके ओके, हाँ, और? समास विग्रह पूछा था, इसी में तो हो जाएगा अव्यय भाव समास सर। और? तो और उसके बाद में जो था, एक था जो उपकार में ऐसे करके, एक कृतज्ञ होता है ना, अच्छा, जो, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। हाँ उपकार को मानने वाला। अच्छा, किए कृतज्ञ। गए उपकार को जो मानता हो, किए गए उपकार को जो मानता हो। हाँ, कृतज्ञ, और नहीं जी, मानता उसे कृतगण कहते हैं। कृतगण, यस सर। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हमें कंफ्यूजन था, लेकिन आप जो एक बार क्लास कराए थे तो हम हम्म। उसको
एक मतलब 15 सेकंड अच्छा से सोचे हैं। हम्म। तो सोचे हैं तो पॉजिटिव वे, आप बोले थे कि हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है, अच्छा से सोचो, तो वही किए हम। आपके एक एक मतलब बताए हुए बात को, मतलब एग्जाम के समय कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब याद आ रहा था, तो वैसे डिसिप्लिन में रह के हम किए। कौन कौन सी बात याद आ रही थी, बताओ बच्चों को भी, कि वो तो भी है कि 2026 में ध्यान रखे। अच्छा है कि मतलब एग्जाम में बैठने के पहले क्या करना चाहिए, बैठने के बाद किस चीज को हल करना चाहिए, और जब हम जैसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले गद्यांश आया, तो हम गद्यांश को छोड़ दिए सब, आप बोले थे गद्यांश को पहले नहीं करना है तो गद्यांश बाद में करना है। तो बाद में हम सबसे करना। पहले 12 13 के बाद सारा क्वेश्चन था, 13 तक गद्यांश था। तो हमको ये जहाँ तक अंदाजा था 13 तक गद्यांश होगा, उसके बाद डायरेक्ट किए और वहां से करना शुरू किए, जब पूरा हो गया तब गद्यांश शुरू करना करना शुरू किए। वेरी गुड। बाकी सब जो क्वेश्चन था सर हम तो 20 25 मिनट में बना लिए, गद्यांश बहुत बहुत इजी था, अच्छा अच्छा। बहुत इजी था। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मेरे पढ़ाई में से बाहर नहीं गया, मतलब सीधी सी बात नहीं यही है। सर, एक भी क्वेश्चन आपके पढ़ाई में मतलब बात आप नहीं है। पेपर को आप इजी बोल सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ इजी पेपर वही होता बिल्कुल। है कि जी। जो सवाल आ गया वो इजी, नहीं और आया आप जो उसके लिए हार्ड। जो पढ़ाए हैं, जैसे पढ़ाए हम वैसे ही आया है सर। नहीं और मैंने, आप जो बोले वैसे हम मेहनत भी किए हैं, मेहनत बहुत किए हैं सर। देखो इजी इजी क्या होता है बेटा, देखो सभी को बता रहा हूँ मैं, इजी वो होता है आपको जो सवाल आ गया वो इजी हो गया, जो नहीं आया वो हार्ड हो गया। अब इजी पेपर होता कैसे है, आपके पढ़ने से और हमारे पढ़ाने से, जब दोनों मेहनत करते हैं ना तब जाके हम लोग उसे इजी बोल सकते हैं। इजी कोई भी सवाल नहीं है, आपने पढ़ लिया इजी हो गया, नहीं पढ़ा वो हार्ड हो गया, आ गया तो इजी हो गया, नहीं आया तो वो हार्ड हो गया। जी। हाँ और क्या, मतलब कैसा लग रहा है। और था साहित्य से तो था, वो साहित्य से था तो वो व्यवस्थित करना था, लेखक को व्यवस्थित करना था। ईसवी के मतलब कि ईसवी जो होता है ना वैसे करके, ईसवी में नहीं था लेकिन लेखक का नाम दिया था, उसको व्यवस्थित करना था क्रम वाइज। काल के तो अकॉर्डिंग दिया था वैसे दिया था। काल के अकॉर्डिंग नहीं दिया था, मतलब नाम दिया दिया नाम दे दिया, जैसे में अवगा विसल देवरासो दे दिया, महादेवी वर्मा दे दिया, ये सब ऐसे मतलब दे दिया। और मतलब चार दे दिया, उसको आप व्यवस्थित कीजिए। हाँ तो महादेव वर्मा कहाँ, क्रम आधुनिक काल कहाँ, विशल हाँ देवरास हो, आदिकाल, यस वैसे भी सर, लगा, वैसे भी सोच सकता वैसे था भी कि हाँ। यस सर, इसे नहीं दिया था, हो गया है सर। हाँ सही है, आपकी ये जो मुस्कान है ना वही दिख बता रही है, अच्छा हुआ। तो बेटा देख लो, ये मुस्कान है ना ऐसे ही नहीं आती यार। ये सामने बैठा हुआ है ना बच्चा, क्या नाम है, अंकित। जी सर। अंकित अंकित है ना, अंकित, ये सभी बोलते थे सर आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो पढ़ाते समय। मैं हमेशा कहता हूँ जब कुछ करेंगे ना तो ये मुस्कुराहट रुकती नहीं है। अब रुक रही है, नहीं रुक रही है ना मेरी मुस्कुराहट कभी भी। लेकिन जब पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं तब ये मुस्कुराहट फालतू की नहीं निकलती यार। देखो मैं सीधी सी बात मानता हूँ, पहले अच्छे से मेहनत करो, कुछ करके दिखाओ, उसके बाद ये जो मुस्कुराहट है ना ये आपकी बहुत अच्छी चलती रहेगी, फिर कभी भी नहीं रुकेगी बेटा ये। तो ये ध्यान आपको रखना है। और क्या आपका हर एक आपने। क्लास किए थे सर हम। हम्म। सर हम आपका हर एक क्लास, जितना क्लास कराए थे, मतलब जब शुरू किए थे उस समय से हम हर एक एक क्लास किए हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात तो महापैग आपने ज्वाइन कब किया। महापैक हम दिसंबर दिसंबर के लास्ट में लिए थे। अच्छा, मैं दिसंबर के लास्ट में लिया था, और डेल्टा 2.0 से आपने पूरी अच्छे से प्रिपरेशन की थी अपनी। जी सर। और लगभग आप ऐसा भी हुआ है कभी, कितने घंटे पढ़ते थे लगभग लगभग, यदि आपसे पूछा जाए, कोई भी पूछे सर तो। हम तो क्योंकि हमको खाना भी बनाना पड़ता है सर, हम अपने घर से कम 20 किलोमीटर दूर शहर है मोतिहारी, हम्म। मोतिहारी चंपारण। तो हम वहीं में शहर में रहते हैं, मेरे भाई लोग भी है यहीं पे रहते हैं लोग। तो हम यहाँ पे रहते हैं, और बाकी जो है खाना वगैरह जो है खुद से बनाना पड़ता है यहाँ पे। बाकी हम्म। सब जो सामान है घर से आ जाता है, तो हम खाना बनाने का टाइम बस उतना ही टाइम मेरा इधर उधर लगता है, और थोड़ा 1 2 घंटा इधर उधर लगता है, मतलब सर 3 4 घंटा अगर हटा दे, 4 4 से 5 घंटा हटा, 4 घंटा अगर हटा दे तो 6 से 7 घंटा सोते थे, बाकी समय पढ़ाई। मतलब ये हुई बात, मैं हमेशा कहता हूँ ना, और वही अंकित भी ये कह रहा है, देखो दबा के जब मेहनत करते हैं ना तो घंटे काउंट नहीं होते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हो तो।
और ईमानदार से नहीं करते ना ऐसे, हाँ यार मैं 8 बजे बैठ रहा हूँ, 12 बजे तो पढ़ा, अरे वाह बहुत अच्छा पढ़ा, क्या खाक पढ़ा, ऐसे नहीं सोचना आप लोगों को। बस पढ़ाई करो मेहनत से मन लगा करके। जब तक ये आंखें ऐसे नहीं करे, हाँ ये ऐसे लगे हाँ यार अब ये थकान हो गई है, तब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अब देख लो आप लोगों के सामने, यदि आप भी सीयूटी 2026 में बेस्ट स्कोर के साथ में बेस्ट यूनिवर्सिटी प्राप्त करना चाहते हैं, तो बच्चा घर से बाहर रह रहा है, खाना बच्चा स्वयं बनाता है। मतलब देखो बच्चे के चेहरे पे ही अंकित से नहीं कह रहा मैं, अंकित पे झलक रहा है, बच्चे के चेहरे से ही पता चलना चाहिए वो पढ़ने वाला है। 20 किलोमीटर घर से बाहर है, ज्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर तो वैसे साइकिल से ले जाते थे हम लोग, और आप लोग भी ऐसे जा सकते हो बाइक से साइकिल से। लेकिन फिर भी वो पढ़ने के लिए, उसे अपना उद्देश्य एम पता है कि मुझे बस टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, एक अच्छा एक देश का नागरिक बनना है, अच्छा माता पिता का एक पुत्र बनना है, और उन्हें ऐसे अच्छे से मतलब उनको रखना है। उन्होंने हमें जन्म दिया यार, इतना बड़ा किया है, तो उनको उनकी खुशियां समझनी है आप लोगों को। तो बच्चा यार सुबह शाम अपना पेट भरने के लिए खाना भी बनाता है और पढ़ाई भी करता है, और बच्चा कह रहा है 6 से 7 घंटे सोता हूँ। अब कुछ कहते हैं नालायक 8 8 घंटे सोता, क्यों भाई? 6 घंटे सो लोगे तो मरेंगे नहीं हम लोग, जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे ना, जब तक हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी। और वही बच्चे ने दिखाया, करके दिखाया है। और क्या कहोगे आप, मतलब सीयूटी 2026 वाले स्टूडेंट्स को क्या कहोगे, कैसे पढ़ें कैसे करें बस सब कुछ? आपका, आप जो जैसे बताते हैं सेम वैसे चले, और आपके बातों को समझे माने, और आपको फॉलो करें, तो बिल्कुल सर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। वाह। कोई अंकित डाउट अंकित नहीं है। अंकित अच्छा लगा यार तुम्हारी, ये ना ये मुस्कुराहट और ऐसे रहनी चाहिए देखना हमेशा। अच्छा वैसे लगता है तो बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा ज्यादा कैसी? मुस्कुराते नहीं है सर, लेकिन आज ज्यादा ही है। अच्छा ज्यादा ही हो, मतलब वही आला वही बात होगी कि सर आप पढ़ाते हो मुस्कुराते नहीं हो, लेकिन आज आपकी मुस्कुराहट नहीं रुक रही है, तो वही अच्छा अच्छा लगता है। ये कब होता है? ये होता है मेहनत के बाद में, अपना कर्म करते रहिए, और फिर ये मुस्कुराहट कभी नहीं रुकती है बेटा। और एक जो अंकित। है सर, एक जो है आप, एक और बात एक भी आप भी बोले थे वैसे में है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो बस। क्योंकि तो वही यार हम, लेकिन ऐसे में सर टेस्ट दे रहे थे, जो आपका क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट दिए थे, तो उसमें कम नंबर आ रहे थे, लेकिन है कि हम उससे है कि सोच रहे थे कि हाँ ये लेवल थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कर रहे हैं, उस गलती को सुधार रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे उस गलती को सुधारे तो यहाँ पे अच्छा हुआ सर। देखो मोक हम रखते ही ऐसा ही है, मोक हम लोग ऐसे रखते हैं कि थोड़ा सा बच्चा इन क्वेश्चंस को भी करना सीखे। और लेवल जो आपका 12th लेवल का है, तो हमें लेवल पता होता है कि कैसा सवाल कहाँ से आएगा। और मैं हमेशा ये कहता था बच्चों से, अंकित भी सभी से मैं ये कहता हूँ, पहले ही लेक्चर में ये कहता हूँ सेशन में, कि बेटा बस जैसा पढ़ाऊँ वैसे पढ़ो, और जितना बताऊं बस उतना पढ़ो, जैसा कहूँ वैसे दौड़ो, आराम से आप लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। और आपके सामने उदाहरण है अंकित, और इसकी मुस्कुराहट से मुझे तो देखो यार, देखो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हाँ ये बच्चे पता नहीं पूरे भारत में कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, हम तो उन लोगों को देख भी नहीं पाते, लेकिन अब ये मासूम से चेहरे जब जिस दिन आते हैं ना, सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी होती है। और ऐसी खुशी तभी मिलती है जब देखो, मुझे अच्छा क्या है, मुझे अच्छा लगता है 50 में 50 सही करना। कोई मुझे कहता है ना 50 में 49 सही कर गया, क्यों करके आया भाई, एक गलत क्यों हुआ? वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ना कभी तुम्हें रिपीटेड कोई क्वेश्चंस कराते हैं, बस आता है रिपीटेड उनको समझाते हैं, तो बस जैसा कह रहे हो वैसे दौड़ो ना यार, आप लोगों को भी ऐसे दौड़ना है। तो मेरा सीयूटी 2000। टारगेट ये था कि सर कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन हम्म। छोड़ना नहीं है। और जो क्वेश्चन अगर डाउट हो रहा है उसको एकदम थोड़ा सा है कि वो उसको, क्वेश्चन है हर लेवल का है, क्वेश्चन अच्छा है, बस उसको थोड़ा सा शांति से सोचिए, जैसे आप बताए थे, अच्छा से सोचिए, उस क्वेश्चन पे विचार कीजिए, और थ्योरी जो पढ़े हैं उस चीज को मतलब कि अंदर से वो कीजिए, तो सर हो जाएगा। तो वही हो जाए। सोच कर किए, और जो डाउट था हम आपसे पूछ लिए, और डाउट मेरा क्लियर हो गया सर। चलो अच्छा लगा यार अंकित, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा तो है ना। एक और चीज और था सर, जो आप हमें उस दिन एक दो दिन पहले बताए थे, कर्म कारक का जो था, नहीं कारक का चिन्ह जो है मिलान करना, वो हर एग्जाम में आ रहा है सर। हर एग्जाम में आ रहा है। जी सर। इसी इसीलिए तो हम जैसे कि अब क्वेश्चंस बच्चे भेजते हैं ना, तो उनको हम लोग एनालिसिस में करवाते हैं, बेटा देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आ रहा है,
तुम भी देख के चले जाओ, तुम्हारा भी अच्छा होगा, सही आएगा। और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, एक वो कनक कनकते सोगुना मादकता दिखा, वो बार बार आ रहा है। हाँ, आया एक था। चल हाँ। कारक चिन्ह वाला बार बार आ रहा है। तो ऐसे कुछ दो चार सवाल है जो लगभग लगभग पेपर में रिपीट हो रहा है बेटा। तो अच्छा है अंकित, बहुत अच्छा लगा। और बेटा आप काय का पेपर, आपका किस सब्जेक्ट का पेपर आ गया? जीएटी का है, 29 को है, 29 को। तो उसको भी ऐसे ही फोड़ के आना। और उसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना, जो ऐसा लगे ना कि ये मुझे समय ज़्यादा लग रहा है करने में, उसको वहीं की वहीं थोड़ा स्किप कर देना। तो खुद मैंने पहले 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है। जी। 50 के बाद समय मिलता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन थे ना, जिसको हल करने में मुझे 2 मिनट लग रही थी, 3 मिनट, उसको फिर हल करना है। ऐसा मत कर जी। देना कि एक पेपर में लग जाए कि 2 मिनट लग रहे हैं इसको करने में और 50 तक नहीं पहुंचो, बाद में इजी सवाल भी होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर यही करता है, बाद में इजी रखता है, 10 सवाल ऐसे रखेगा वो लास्ट में कि 5 मिनट में आप लोग कर सकते हो। तो ऐसा लगे ना कि ये मुझे यार पढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है और इसको हल करने में समय लगे, उसको स्किप कर देना कुछ समय के लिए। पहले जी 50 तक सर। पहुंचना फिर आना वापस से, ठीक है। तो बेटा मैं अभी आप लोगों से ये कहूंगा, सीयूटी 2026 की जो प्रिपरेशन कर रहा है, बेटा महापैक हमने लॉन्च कर दिया गया है, और आप लोगों को पता ही होगा, और अंकित को तो पता ही है। ये कूपन कोड यूज करते हैं Y551, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और महापैक ये बेटा एक ऐसा कोर्स है जो एग्जाम तक, जब आपका मई 2026 में एग्जाम होगा तब तो जितने बैच मिलेंगे वो सब फ्री मिलेंगे। और मॉक जी। टेस्ट वगैरह सब आपको फ्री मिलेंगे, अंकित है आपके सामने। तो ये बच्चा महापैक से ही है, तो आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो, नहीं मिल रहा है डिस्काउंट, तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं, rajendra.prasad@adda247.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जहां पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, Rajendra_Sir_CUET@24/7। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ लेकिन ये महापैक जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि महापैक एक ऐसा पैक है जो आपको हम गारंटी लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स दिलाने की टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिली जाएगी। तो अच्छा थैंक लगा यू सर। अंकित। हाँ और बोलो बोलो बोलो। थैंक यू सर। अरे क्या बात है, मतलब अच्छा यार, थैंक, बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा यार उसको, जो वादा हमने किया था वो आपने पूरा करके दिखाया। जी और सर। मिलते हैं, जैसे टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए आना एक बार मिलने के लिए ऑफिस में, दिल्ली में आओगे आएंगे। और आना। और कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी करना है आपको लाइफ टाइम, कुछ भी एक बार जरूर पूछना कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मुझे कहाँ से क्या करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, जिस दिन जब तक कुछ नहीं बनोगे तब तक साथ आपका नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि अड्डा 20 सीयूटी अड्डा ये ऐसा ही है प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को अंत समय तक, जब तक वो कुछ नहीं बनता है तब तक उसकी हेल्प करता रहता है। उसके बाद तो बच्चा अपने आप भूल जाता है जब कुछ बन जाता है। क्यों अंकित, नहीं भूल सर, जाता है? ऐसा नहीं नहीं, है। चलो, नहीं है। ओके। जी तो सर। बेस्ट ऑफ लक बेटा, और 29 का अच्छा जी। पेपर देना जीएटी का भी, और टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त तो हो ही जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा। ओके बाय बाय। और बेटा आप लोगों से यही मैं कहूँगा, सीयूटी 2026 वाले स्टूडेंट्स को जल्दी से महापैक ज्वाइन कर लो और फटाफट तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये कूपन कोड है, यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट हो तो ईमेल कर देना। ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।